शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल लक्षित इजीटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल 4 प्रश्नोत्तरी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। इस मॉड्यूल में कुल 40 प्रश्नों का संग्रह है। मैंने 40 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए हुए हैं। दोस्तों, आप 20 में से 20 अंक प्रत्येक बार अर्जित कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। नेक्स्ट करेंगे, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो। पहला नंबर, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। आगे बढ़ेंगे, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसका उत्तर होगा। पहला नंबर, सफल साझेदारी बनाना। आगे बढ़ेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों। तीसरा नंबर, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका तीसरा नंबर, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाएंगे, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? चौथा नंबर, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। आगे बढ़ेंगे, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा। दूसरा नंबर, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। आगे बढ़ेंगे, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? इसका उत्तर होगा चौथा नंबर, जोर से बोलकर पढ़ना। आगे बढ़ेंगे, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों। पहला नंबर, आकलन के परिणामों को साझा करना। आगे बढ़ेंगे, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना। अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों। तीसरा नंबर, बुनियादी साक्षरता कौशल। नेक्स्ट, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहला नंबर, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। आगे बढ़ेंगे, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका उत्तर है। तीसरा नंबर, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। आगे बढ़ेंगे, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से
किस में मदद मिलेगी? तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर है तीसरा नंबर, अक्षरों के साथ अनुरेखण। आगे बढ़ेंगे। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो इसका उत्तर है पहला नंबर, डायरी पर नोट लिखकर देना। नेक्स्ट, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तीसरा नंबर, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है चौथा नंबर, मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो इसका उत्तर है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर है अक्षरों के साथ अनुरेखण। नेक्स्ट, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका उत्तर है संलग्न रहने वाली गतिविधि। चौथा नंबर। नेक्स्ट, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो इसका उत्तर है चौथा नंबर, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? दूसरा नंबर, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है पहला नंबर, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है तीसरा, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। नेक्स्ट कर देंगे, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है 3 से 8 वर्ष। चौथा नंबर। नेक्स्ट कर देंगे, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास
अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो दूसरा नंबर सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। नेक्स्ट कर देंगे, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट कर देंगे, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर पहला नंबर आएगा। नेक्स्ट कर देंगे, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट कर देंगे, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, साझा पठन। नेक्स्ट कर देंगे, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चे का परिवेश, वातावरण का तथा अनुभव। तीसरा नंबर। नेक्स्ट कर देंगे,